सो हे गाइस, वेलकम टू माय संडे पॉडकास्ट। तो जैसे कि हमने प्लान करा था हर संडे पॉडकास्ट करने के लिए, हॉरर कुछ भी जनर जो आप लोग शेयर करोगे तो हम स्टोरी शेयर करेंगे हम भी। तो जैसे कि अमन भाई है, इनने हमेशा की तरह इस बार भी थोड़ा मेल डाला नहीं, ईमेल आईडी डाला नहीं, क्योंकि तो गाइस आपसे कोई स्टोरी डाल नहीं पाया, मैं थोड़ा बिजी हो गए बिजी थे। हो गया था काम वाम पे। और ये ऐसा भी इनका कहना है। मेरा कहना क्या है, तुम्हें पता ही है कि मैं तो ऑफिस जाता हूँ, ये घर पे बैठा रहता है। भाई एक हाँ मेल बना के मेरे को भेज दे, मैं डाल दूंगा। गाइस, मैं भाई घर पे साहब बैठा हूँ भी लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। भाई साहब ये भी बिजी है, मैं मानता हूँ। तो इनने भी मेरे को बना के नहीं दिया और मेरे को भी टाइम नहीं मिला। मेरे को संडे टाइम मिलता तो मैंने बनाया नहीं, तो तो इस वजह से जैसे हम कि भूल गए। हम स्टार्ट करते हैं फिर आज पार्ट 1 ऑफ द पॉडकास्ट। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। कुछ साल पहले अरुण दिल्ली में एक पीजी में रहता था। उसका रूम 3rd फ्लोर पे था और सामने वाले बिल्डिंग से सिर्फ 15-20 फीट दूरी था। एक रात लगभग 1 बजे वो फ़ोन यूज़ करने अचानक से चला गया बाहर। बंदी बंदी का कॉल आ गया होगा, तो सामने वाली छत पे गया वो। वहाँ एक आदमी खड़ा था, बस खड़ा हुआ था, आदमी खड़ा हुआ था अंधेरे में। उसने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा और अपने जो भी पर्दा वर्दा लगा के वो सोने चला गया। लाइक वो बात कर रहा होगा अपने रूम पे, तो सामने वाले बिल्डिंग के छत में कोई खड़ा था, तो वैसा कहना चाह रहा है भाई। तो अगली रात भी वही आदमी उसी जगह खड़ा। तो इस बार इसे नोटिस किया कि वो आदमी सीधे उसके रूम की तरफ ही देख रहा है। थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने इग्नोर करा। लेकिन अगले कुछ दिनों में बात और स्ट्रेंज होने लगी। जब भी वो रात को खिड़की खोलता था, वो आदमी सामने कहीं ना कहीं दिख जाता था। कभी छत पे, कभी बालकनी में, कभी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ, और हर बार उसकी नज़र सीधा उसके रूम पे जाती थी। अब उसका डर बढ़ने लगा। एक रात उसने क्यूरियोसिटी में फ़ोन का जूम यूज़ करके उस आदमी की फ़ोटो लेने की कोशिश की। फ़ोटो क्लिक हुई, लेकिन जूम करके देखने पर उसके होश उड़ गए। एक रात उसने क्यूरियोसिटी में फ़ोन का जूम करके उस आदमी की फ़ोटो खींचने की कोशिश करी। फ़ोटो क्लिक हुई, लेकिन जूम करके देखने पर उसके होश उड़ गए। वो आदमी कैमरा की तरफ नहीं देख रहा था। उसका चेहरा थोड़ा नीचे था, जैसे वो किसी और चीज़ को देख रहा हो। उसके रूम के अंदर उसके पीछे उसके दोस्त ने तुरंत मुड़कर रूम देखा। रूम खाली था। उसने खुद को समझाया कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा है। अरुण ने खुद को समझाया, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। 2 दिन बाद जब वो कॉलेज से वापस आया, तो उसने देखा कि उसके रूम के सामने उसके रूम का सामान थोड़ा अलग जगह पे पड़ा। कुछ बड़ा मिसिंग नहीं था, बस छोटी छोटी चीज़ें, एक पेन, एक नोटबुक, एक फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम। उसने सोचा शायद रूम का पार्टनर ने हिला दिया होगा सामान, लेकिन रूम का पार्टनर उस हफ्ते घर गया हुआ था। उस रात उसने पहली बार रूम का डोर लॉक करके मोबाइल कैमरा को रिकॉर्डिंग पर रख के, सुबह उठ के जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो सब नॉर्मल था। लेकिन वीडियो के 20 मिनट्स, आखिरी के 20 मिनट्स कुछ अजीब था। कैमरा ने रूम के दरवाजे के नीचे एक शैडो रिकॉर्ड की थी, किसी के पैरों की शैडो, जैसे कोई बाहर खड़ा हो उसके डोर के। और लगभग 17 मिनट्स तक हिल भी नहीं रहा था वो शैडो। उस रात उसे नींद ही नहीं आई। अगले शाम को बिल्डिंग के गार्ड के पास गया और सामने वाली बिल्डिंग के आदमी के बारे में पूछा। गार्ड का चेहरा एकदम सीरियस हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा है। तुम पहले बंदे नहीं हो जो उसके बारे में पूछ रहे हो, मतलब तुम पहले बंदे नहीं हो जो उसके बारे में पूछ रहे हो, गार्ड ने बोला। लाइक गार्ड से और भी लोगों ने पूछा है उस बंदे के बारे में। पता चला कि कुछ महीने पहले भी एक लड़के ने कंप्लेन की थी कि कोई अननोन आदमी उसके रूम को ऑब्जर्व करता है और
कैजुअल यही चीज़ें उस बंदे के साथ भी हुआ होगा। लेकिन जब पुलिस आई थी कोई नहीं था। उस रात मेरे दोस्त ने फैसला किया कि वो जल्दी सो जाएगा। मेरा दोस्त मतलब अरुण ने। लगभग 2 बजे उसकी आंखें अचानक खुल गई। पता नहीं क्यों रूम में बिल्कुल खामोशी थी। फिर उसने एक आवाज़ सुनी, बहुत हल्की सी, जैसे कोई उसके दरवाजे के बाहर उंगलियों से स्क्रैच कर रहा हो, कर 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 करके। वो चुपचाप बेड पर पड़ा रहा। आवाज़ लगभग 5 मिनट तक आती रही, फिर बंद हो गई। सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिंच गई। दरवाजे के बाहर एक छोटा सा पेपर पड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, कल रात तुम 2:07 पर उठे थे। और सबसे डरावनी बात, उसने किसी को नहीं बताया था कि उसकी आंख 2:07 पर खुली थी। उस दिन के बाद वो पीजी छोड़कर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार लास्ट टाइम सामने वाली बिल्डिंग की छत की तरफ देखा। वहाँ वो आदमी खड़ा था। इस बार उसने हाथ हिलाया, जैसे वो अलविदा कह रहा हो, या फिर जैसे उसे पता है कि वो कहाँ जा रहा है। भाई ये तो मेरे को सुनने से ही दिस थोड़ी इज बहुत क्रेजी। डरावनी लग रही है। लाइक बोलते हैं ना हम कि भूतों से ज़्यादा डरना हमें इंसानों से चाहिए। हाँ, तो ये बात है। भूत तो हमें हार्म नहीं कर सकती, लेकिन इंसान तो कर सकते हैं। इंसान तो भाई कभी भी चलते चलते भी कर देते हैं। कोई क्रीपी इंसान होगा जो ये सब चीज़ें कर रहा होगा। भाई जो भी है, हमसे दूर रहे, इस वीडियो से भी दूर रहे। भाई देखो, हमने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला। भाई ये मतलब मेरा भी ये बोलने का मतलब है कि तुम वीडियो देखो, एंजॉय करो, बट किसको? वो क्रीपी इंसान को बोल रहा है कि नहीं वो देखे? नहीं, मैं तो उसको बोल रहा हूँ दूर रहे हमसे। मैं लोगों अपनी ऑडियंस को बोल रहा हूँ। ऑडियंस तो दे ही उसको, ऑडियंस को भी ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंस होगा, फिर वो भी शेयर करेंगे। हाँ, तो भाई ऑडियंस वगैरह देखो। तो ये पार्ट 1 था। आगे और संडेज हम आते रहेंगे और स्टोरीज के साथ। होपफुली इस वीडियो के नीचे आज ढल जाएगा, ईमेल भी डल जाएगा। तो मिलते हैं फिर मिलते हैं अगले फिर संडे अगले संडे मिलते हैं। ओके देन, पीस आउट। बाय बाय।